बांग्लादेश में भी ये नारा लगता था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा मुल्क कट्टर हिंदुत्व पे खड़ा रहेगा, लेकिन मुसलमान कहता है कि नहीं, हम सेकुलरिज्म के ऊपर खड़ा रहेंगे। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था 47 में, तब इस्लाम के ऊपर बने थे, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बने थे। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। यहाँ आज अलमरकज़ुल इस्लामी अस्सलाफ़ी नौदापाड़ा राजशाही में अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर आए हैं और मुहतरम जमियत तहरीक अहले हदीस के अमीर उस्ताद प्रोफेसर साबिक़ डॉक्टर असदुल्लाह गालिब हफ़िज़हुल्लाह व रआह मौजूद हैं, और हमारे बड़े भाई मुहतरम डॉक्टर अहमद अब्दुल्ला साक़िब भी मौजूद है हफ़िज़हुल्लाह व रआह। तो इन सब की मौजूदगी में मेरे लिए नसीहत करना या तकरीर फरमाना या कुछ बातें कहना, ये मुझे कहने की हिम्मत, या आप ये कह सकते हैं कि ये कहना बेअदबी लगता है। तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमको ये एज़ाज़ बख्शने के लिए, हमको ये इजाज़त देने के लिए, हमको ये समझने के लिए कि हम यहाँ आके खड़े हो सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। इस एज़ाज़ देने के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस्ताद डॉक्टर असदुल्लाह गालिब हफ़िज़हुल्लाह व रआह का, शुक्रगुज़ार हूँ अहमद अब्दुल्ला साक़िब भाई का। और ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु तआला अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हफ़िज़हुल्लाह के बांग्लादेश आने का जो सफ़र है, ये उनका दूसरा सफ़र है। इस सफ़र की वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस में और बांग्लादेश के मुसलमानों में उर्दू समझने का, उर्दू बोलने का, जो पिछले 50 साल से हो सकता है लोग कभी उर्दू ही ना सुने, वो भी इन लोगों के आने की वजह से उर्दू सुन रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इस खित्ते के लिए, ख़ास करके बर्रे सग़ीर के लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? सार्क नाम करके हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन था। इस ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान ने मुर्दा बना दिया, काम ही नहीं करने देते। तो इस खित्ते में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहने वाले हैं पूरे दुनिया में, बल्कि हिंदुस्तान में हमसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। बांग्लादेश में अगर 20 करोड़ हैं, पाकिस्तान में अगर 22 या 23 करोड़ है, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में 40 करोड़ तकरीबन मुसलमान होंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान में कट्टर हिंदुत्व एक राष्ट्र बन चुका है हिंदुस्तान। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हिंदू ये कह सकता है कि हमारा मुल्क कट्टर हिंदुत्व पे खड़ा रहेगा, लेकिन मुसलमान कहता है कि नहीं, हम सेकुलरिज्म के ऊपर खड़ा रहेंगे। ये बहुत अफसोस की बात है, ईमान की कमज़ोरी है। हालांकि हिंदुस्तान जब बने थे तब सेकुलरिज्म के ऊपर बने थे, और जब पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था 47 में, तब इस्लाम के ऊपर बने थे, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बने थे। उस वक्त ये नारा लगता था, बांग्लादेश में भी ये नारा लगता था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये नारा दे के, खून दे के, तहरीक चला के, और ये तहरीक आज के नहीं, बल्कि ये तहरीक उसी जो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो जिहाद यहाँ के उलमा ने किए, यहाँ के मुसलमान ने किए, उसी का सिलसिला है। 200 साल तक मुसलमानों का जिहाद का नतीजा है। जो तहरीक अल्लामा इस्माइल शहीद ने शुरू किया था, सैयद अहमद बरेलवी ने शुरू किया था, उसी तहरीक का नतीजा है 47 में। जो तहरीक तितुमीर ने किया है बांग्लादेश में, उसी का नतीजा है 47 में ये दो आज़ाद मुल्क बनना। लेकिन मुल्क बने तो इस्लाम के नाम के ऊपर, लेकिन आज तक, और जो मुल्क सेकुलरिज्म के नाम के ऊपर बने, वही मुल्क अपना जो धर्म है, रिलीजियन है, अपना जो दीन है, उसके ऊपर अपना ईमान इतना मजबूत है कि उस रिलीजियन को, हालांकि रिलीजियन गलत है, ये कहीं से कोई आइडियोलॉजी से नहीं मिलता, ना आसमानी है, ना इब्राहिमी है, ना तौरात में है, ना इंजील में है, ना ज़बूर में है, ना कुरान में है, ना पूरे दुनिया में और कहीं है। इसके बावजूद इस दीन को वो लोग अपने कंट्री में
قائم کر چکے ہیں اور اس کے اوپر آج تک مضبوط ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے مسلمان اپنے دین کو اپنے کنٹری میں نہیں قائم کر سکے. بہت افسوس کی بات ہے، بلکہ یہ کہہ دیں نہیں ہمیں سیکولر سسٹم چاہیے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس خطے کے لیے، بر صغیر کے امن و امان قائم رہنے کے لیے یہ ریلیشن یا آنا جانا بہت ضروری ہے. پتہ نہیں الیکشن کے بعد کیا ہوگا. الیکشن کے بعد جب پولیٹیکل حکومت آتے ہیں تو مسلمان اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. افریقہ میں بھی یہی ہوتا ہے. افریقہ میں اس سے زیادہ جو ہے اوروپا کا جو کنٹری ہے، فرانس، اسپین، اٹلی، ان کا دبدبہ اس سے زیادہ ہے. تو وہاں بھی مسلمان ضمیر فروش ہوتے ہیں، اپنے ضمیر بیچ دیتے ہیں پیسے کے، حکومت کے لیے، پاور کے لیے. تو بنگلہ دیش میں بھی یہی کلچر چلا آیا، پاکستان میں بھی یہی کلچر ہے. تو اس لیے کوئی گارنٹی نہیں کہ پولیٹیکل حکومت کے بعد بھی اس طرح آنا جانا رہے گا یا نہیں رہے گا. کیونکہ پچھلے بار جب علامہ ابتسام الہی ظہیر آئے تھے تو ہندوستانی میڈیا میں اس طرح چرچا نہیں تھے، لیکن اس بار جب آئے تو بہت زیادہ نیوز کیا ہندوستانی میڈیا نے، اور سب نیوز جو ہے جھوٹی اور الزام تراشی، جس کے ساتھ سچ کا، حق کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. جھوٹے الزامات ان کے اوپر لگا کے جو ہے نیوز کے اوپر نیوز چلا رہے ہیں. تو اس کے اثرات ہو سکتا ہے پولیٹیکل حکومت جب آئیں گے اس وقت ظاہر ہو سکتا ہے، واللہ عالم. تو یہ اس کا ہم لوگ نہیں چاہتے کہ یہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا آخری سفر ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کا جو ریلیشن ہے، جو تحریک بھی ایک ہی ساتھ چلائے یہ لوگ جہاد کے لیے برٹش کے خلاف، اور اپنے آزاد ملک کے لیے بھی ایک ہی ساتھ تحریک چلائے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں بائی نیچر یہ ریلیشن ہے اور اس خطے کے لیے ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پورے دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. غزہ کی مسلمانوں کا جو سچویشن ہے وہ سچویشن بنگلہ دیش میں بننے میں دیر نہیں لگے گا، کیونکہ اس کے سارے اثرات، سارے علامات، سب چیز ملتا جلتا ہے. کیونکہ یہودیوں کا آئیڈیولوجی اور ہندوتوا کا آئیڈیولوجی سیم ہے. یہ لوگ سپریورٹی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو انسان بھی نہیں سمجھتے. تو وہ سیم تھیوری ہمارے بغل میں ہے. تو اس لیے بنگلہ دیش کا آزاد رہنا، مسلمانوں کا آزاد رہنا بہت ضروری ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو اتحاد میں بھر دے. نیشنلزم کا جو بت ہے، جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ بت ہے کہ نئے زمانے کا ازر نے تراشوائے ہیں خدا، اور ان سارے خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے. کہ علامہ اقبال বলেছেন যে এখন বর্তমান যুগে इस दुनिया में सबसे बड़ा বুত, মানে আমাদের ভাষায় যদি আমরা বলি সবচেয়ে বড় মূর্তি হচ্ছে ন্যাশনালিজম. বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় মূর্তি হচ্ছে ন্যাশনালিজম. कि हम बंगाली है, तू पाकिस्तानी है, तू सऊदी है. सूडान में क्या चल रहा है? सब मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं. तो इसका बीज तो मुसलमानों के दिलों में बोया गया. हालांकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उखुवत कायम किया एक कलिमा के ऊपर, अल उखुवा अल इस्लामिया मबनियतुन अला कलिमतिन वाहिदतिन ला इलाहा इल्लल्लाह वला और बरा. तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुसलमानों के दिलों को एक कर दे. इस नेशनलिज्म का जो बुत है, सेकुलरिज्म का जो बुत है, ये तोड़ने में हमको कामयाबी अता फरमाए. अल्लाहुम्मा आमीन. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.